हाय फ्रेंड्स। आप सभी का यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अभी इस समय देखिए मेंसुरेशन में सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग कुछ सर्कल के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और कैसे हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इस पे डिस्कशन किया जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम बात करें ये सर्कल का, तो आज बहुत इत्मीनान से और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि चीज़ें अगर थोड़ी सी मिस्टेक होंगी तो बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा नहीं कि हम सर्कल में सिर्फ इसकी परिधि जान लिए, सर्कमस्टेंस देख लिए, एरिया निकाल लिए, सेगमेंट निकाल लिए तो आपका सारा काम बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अभी हम लोग प्रीवियस दो क्वेश्चन जो लेक्चर में देखे थे, इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, इसका सरकमफेरेंस कैसे निकाला जाएगा, परिधि क्या होगा, तो इस पे डिस्कशन किया गया था। और पे उस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हम कराए थे। लेकिन आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो उनसे हट के अलग होगा। अब देखिए, जैसे आपको बताए थे कि हमारा सेंटर है और सेंटर से हम सरकमफेरेंस की जो वैल्यू यहाँ पे लेके चलते हैं, इसको हम लोग रेडियस से इंडिकेट करते हैं। यह हमारा रेडियस होता है, ये सबको पता ही है। और अगर हम यहाँ पे एक जीवा लेते हैं जिसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, और जीवा के इधर जो हमारा एक सेगमेंट कट के आ रहा है, इसे हम बताते हैं वृत्तखंड, या हम इसे एक नाम से जानते हैं सेगमेंट। यह होता है आपका सेगमेंट, मतलब इसे जीवा खंड। ये बार बार अभी आपके दिमाग में आएगा कि जीवा खंड सेगमेंट किसको कहते हैं, तो आप इसे दिमाग में रखिएगा, ये हमारा जीवा खंड है जिसको सेगमेंट कहा जाएगा। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसमें जो केवल हिंदी में हम चीज़ें समझा दिए थे, वो उनको क्लियर नहीं हुआ था कि क्या है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे देखिए, आप क्लियर कर लीजिएगा कि हमारा एक सेगमेंट था। सेगमेंट यानी आप देखिए मेजर सेगमेंट, और यहाँ पे अगर सेगमेंट की बात कर रहे थे, यानी सीधा सीधा यह है कि जीवा कॉर्ड के द्वारा जो दो खंडों में विभाजित होती है, इस खंड को हम लोग सेगमेंट कहेंगे, यानी जीवा खंड कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर इसी को हम किसी यहाँ रेडियस से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये टोटल जो एरिया आएगा, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर होगा जिसको हम लोग रेखा खंड बोलते हैं, हिंदी में रेखा खंड, और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाएगा, और सेक्टर बोला जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप यहाँ पे अच्छे से क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से इसके बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछता है, इसका तो हम लोग यह निकाले थे कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, और इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। इन दोनों पे आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले हम इसका एरिया देखें, कुछ लोग इसको एरिया निकाले भी थे। अगर हम टोटल एरिया देखें तो टोटल का एरिया आपको पता है, इसका टोटल का एरिया बताएंगे तो आप लिखेंगे क्या, ये पाई आर स्क्वायर यह होता है। लेकिन हमें इसका एरिया निकालना है। इस कंडीशन में हम लोग अगर देखें तो यहाँ दो कंडीशन बन सकता है। इसका एरिया निकालने के दो कंडीशन क्या क्या बन सकते हैं, या तो यहाँ पे इसकी यह थीटा की वैल्यू दिया हो, ठीक है, या यहाँ पे इस चाप की लंबाई दे रखा हो। तो दो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। पहला कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू दिया है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पहले समझिएगा। आप लोग बार बार ये रट लेते हैं कि इसका एरिया ये होता है, त्रिज्य खंड का एरिया यह होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे थोड़ा सा घूम के आ जाता है, तो आप लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं और रटते हैं। ये रटा हुआ एग्जाम में काम नहीं आता है। आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए, अगर हम कहें कि यह हमारा थीटा की वैल्यू, तो वह आप बताएंगे कि पूरा एरिया जब हम निकालते हैं, यानी पूरा कितने अंश का कोण बन रहा है, तो ये 360 अंश का कोण बन रहा है। तो हम 360 से यहाँ पे भाग कर लें। ठीक है। और जो हमें थीटा की वैल्यू दिया, अगर इसमें हम थीटा की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाता है, अगर थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एरिया ये आ जाएगा। लेकिन अब ये बात यहाँ पे ये उठती है कि अगर यहाँ पे इसकी इस आर्क की वैल्यू दिया, आर मतलब ये चाप की लंबाई दिया हो,
तो फिर आप थीटा के वैल्यू न देके सिर्फ इस चाप की लंबाई दिया हो तो कैसे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यह तब करेंगे जब हमें यहाँ पे कोई कोण दिया होगा, कोण की वैल्यू, कोण पता हो, कोण पता हो तब करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमें इस आर्क की वैल्यू दिया हो यानी इसकी लेंथ दिया हो, इसकी लंबाई दे रखा हो, तब हम इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसके देखिए कंडीशन क्या बनेंगे, पाई आर स्क्वायर तो होता, लेकिन कब होता, जब हम टोटल यहाँ पे सरकमफेरेंस लेकर चलेंगे, टोटल परिधि लेकर चलेंगे तो यह होगा। अब टोटल परिधि में से यह इतना हिस्सा निकालना है, तो टोटल परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और उसमें से अगर ये हिस्सा आपको पता है यानी इंटू यल कर लेंगे। अब देखिए इससे हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, पाई से पाई हमारा कट जाता है, तो यहाँ पे आता है आर इंटू यल अपन 2, यानी हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्या, त्रिज्या गुणे चाप बटे क्या लिखे हैं 2, ये आता है, ये भी एरिया किसका, इस सेक्टर का एरिया आता है। तो इस सेक्टर के एरिया निकालने के दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर थीटा वैल्यू पता होगा तब हम यह फार्मूला यानी ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और जब थीटा की वैल्यू न देके यहाँ यल की वैल्यू दिया हो यानी इसकी लेंथ दिया हो, तब हम एरिया निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे, उसका रेडियस इंटू लिखेंगे लेंथ जो दिया होगा और अपान 2 कर लेंगे। ये आपको क्लियर हो रहा है कि इस सेक्टर का हम एरिया कैसे निकालेंगे। दो सेगमेंट आपको बताएं, दोनों तरीके से, दो बेस पे, थीटा कोण के बेस पे हम एंगल अगर दिया होगा तो ऐसे निकालेंगे, लेंथ दिया होगा तो ऐसे हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए अब बात आती है ये सेगमेंट का एरिया निकालने की। अभी तो हम लोग ये किसका एरिया निकाले हैं, सेक्टर का एरिया निकाले हैं। सेक्टर का एरिया, एरिया बराबर ये आता है, एरिया बराबर ये आता है, एंगल के अकॉर्डिंग यह होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग यह होगा। लेकिन अब यहाँ पे यह सेक्टर न देके यहाँ सेगमेंट का एरिया पूछे तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे डिजाइन कर लेंगे, और ऐसे डिजाइन करेंगे तो यह भी एक आपका पूरा क्या बनेगा, एक सेगमेंट बन जाएगा। अब देखिए पूरा अगर एक सेगमेंट बना, ये ब्लू से जितना हम कलर किए हैं क्या बना, एक सेगमेंट, सॉरी सेक्टर बना, सेगमेंट नहीं, सेगमेंट तो ये है ना, ये पूरा सेक्टर बना यानी ये त्रिज्य खंड हुआ। अगर हम इस त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो देखिए सेगमेंट का एरिया यानी यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट तो कैसे निकालना है, यानी जीवाखंड का, यहाँ लिख लेंगे जीवाखंड का क्षेत्रफल। अब जीवाखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर लेंगे किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो देखिए एरिया ऑफ, ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ, अगर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा लें यानी हम कहें कि जीवाखंड की जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं जीवाखंड का क्षेत्रफल बराबर यह होगा कि जो हमारा टोटल रेखाखंड है, रेखाखंड का क्षेत्रफल, रेखाखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये बताएं कि अब यहाँ पे आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि रेखाखंड का क्षेत्रफल अगर निकाल के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा क्या, उस जीवाखंड की लंबाई यानी जीवाखंड का क्षेत्रफल, सॉरी एरिया निकल के आ जाएगा, यानी सेगमेंट का एरिया क्या होगा ये आप आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ बात ये उठती है कि रेखाखंड का तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अगर मान लीजिए थीटा दिया हो तो हम रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पाई आर स्क्वायर अपान 360 और इंटू थीटा, यह लिखते हैं, माइनस अब त्रिभुज का एंगल यहाँ पे निकालना होगा
तो त्रिभुज का देखिए एरिया निकालने के लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज क्या करना है, तो ये देखिए कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पे ये रेडियस, दो रेडियस हमेशा इक्वल होंगे, रेडियस है तो इक्वल होंगे, यानी दो भुजाएं जिसकी इक्वल होती हैं वह कौन सा त्रिभुज होगा, तो हम लोग कहेंगे समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और इसके बीच का एंगल अगर दिया होता है तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 1/2 भुजा, दोनों समान भुजाओं का गुणनफल, यानी समान भुजाओं का गुणनफल r इंटू आर, आर स्क्वायर होगा, इंटू लिखते हैं साइन थीटा, यही चीज उठा के हम इस पे रख देंगे तो हमारा इसका एरिया निकल आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका किसका एरिया निकल के, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये बताएंगे कि हमारा ये क्या हो जा रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट का जो कॉन्सेप्ट है यह आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 माइनस लिखे हैं यहाँ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे, यानी इस हिस्से का जो हम यहाँ कलर कर रहे हैं इस हिस्से का एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट यह होगा। इसे हम हटा दें तो ये हमारा ये आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, ऐसे हम निकालें, देखिए टोटल इसका एरिया निकाल के हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिए, और ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो इस सेगमेंट का एरिया निकल के आएगा, इसीलिए लिखे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया जो हमारा रेखाखंड का क्षेत्रफल था, त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस किए रेखाखंड का क्षेत्रफल यह होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है, तो ऐसे हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे ये बन रहा है, तो अब देखिए आगे बढ़ा जाए तो एक और भी इसमें पोर्शन देखेंगे वह क्या होगा, और कैसे पोर्शन को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ क्लियर करते हैं। देखिए अब हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, एक दूसरा हम सर्कल ड्रा करते हैं, यहाँ देखिए एक दूसरा सर्कल इसी से सटे हुए स्पर्श करता हुआ, और एक सर्कल यहाँ पे ड्रा करते हैं, ऐसे तीसरा एक सर्कल हो गया। ये 3 सर्कल हमारे पास हैं, और तीनों का, इस तीनों सर्कल का जो रेडियस है वह इक्वल है, यानी ये आर है तो यह भी आर है, ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, यानी रेडियस इक्वल है, ये आर है तो ये भी हमारा क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो देखिए तीनों का रेडियस इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो खाली स्पेस है इसका एरिया क्या होगा, तो ये आप लोग बहुत इजीली इसको बता सकते हैं कि इसका एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट यह होगा कि देखिए यह आर है, ये आर है, तो ये मिलके 2r हुआ, ये भी 2r हुआ, ये भी 2r हुआ, तो अगर तीनों भुजाएं जिसकी समान होती हैं ये कैसा त्रिभुज कहलाता है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल कहलाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इक्विलेटर ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर, यही लिखते हैं, यह हमारा होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ट्रायंगल पढ़ेंगे आगे तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी बस इतना जानिए कि हमारा एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे ड्रा हो रहा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो रहा है। अब ये बताएं कि अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे, तो यह 60 होगा, यह भी 60 होगा, और ये भी क्या होगा, 60 होगा। तो अगर हम इस एरिया आप किसका बात करेंगे, ये देखिए इसके एरिया को निकालेंगे, तो एक ट्रायंगल का अगर हमें इस सेक्टर का एरिया निकल के आ जाए
तो हम तीनों सेक्टर का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। एक ही जैसा तीनों सेक्टर का एरिया होगा, तो हमें अगर मान लेते हैं इस खाली स्पेस का एरिया यानी ब्लू जो दिया है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया में से हम क्या करेंगे, इस जो रेखा सेक्टर का एरिया तीनों का है माइनस कर दें, तो इस जो खाली स्थान है यानी जिसे ब्लू कलर से हम कलर किए हैं इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को ले लें, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ऐसे लिख दिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो एक हम निकालेंगे रेखाखंड का क्षेत्रफल, रेखाखंडों का क्षेत्रफल। अब रेखाखंडों का क्षेत्रफल यानी रेखाखंड, एक रेखाखंड का क्षेत्रफल और माइनस दूसरे, तो हमें करना क्या है, पहले तो लिखेंगे यहाँ पाई कड़ी में 3/4, यह लिखें। भुजा क्या होगी, तो देखिए भुजा यहाँ आर और ये आर 2r हो जाएगा ना, आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r होगा, तो भुजा स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर कर देना है, ये ट्रायंगल का हमारा क्षेत्रफल आएगा। अब एक रेखाखंड का क्षेत्रफल हमें पता पाई आर स्क्वायर अपन 360 और थीटा का मान 300 है, यहाँ पे 60 दिया है, और एक का है तो तीनों का निकालने के लिए 3 से यहाँ पे क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 से कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या √3r² यहाँ बचा, माइनस यहाँ देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ आएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर कॉमन कर लें दोनों में, तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 1/2 पाई, ये आपका ये इसका एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट होगा, और इस पे आप लोग आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं, किसका, जो एक खाली स्थान है इसका एरिया निकालने के लिए सीधा सीधा हम इसका यूज करेंगे r² और रूट यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे √3 माइनस 1/2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे इसका एरिया निकालने की बात करेगा, तो मान लेते हैं आर दिया है, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी दिया होगा, मान लेते हैं हम आर की वैल्यू यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ले लें, तो फिर हमें इसका एरिया निकालना हो तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए आर का स्क्वायर यानी 14 × 14 माइनस करेंगे √3 और माइनस 1/2 इंटू 22/7। अब 7 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, 7 दूना 14 से 14 ये कट जाएगा, यहाँ 14 से यहाँ गुणा हो जाएगा, तो देखिए आ जाएगा 14 यहाँ 14 कड़ी में 3 माइनस 22, ये आपका आंसर ऐसे निकल के आ जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन आएगा आगे क्वेश्चन हम कराएंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, बस आप इतना जानिए कि इस खाली एरिया का यानी जो हमारा स्पेस यहाँ बचा है इस स्पेस का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे r² और यहाँ पे कोष्टक में लिखे √3 माइनस 1/2 पाई होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा एक और मेजर सेगमेंट यह आएगा कि यह हमारा ट्रायंगल तो है, लेकिन अब यहाँ पे ये चीजें इस तरह से कर दी जाए, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल था, ये हमारा ये सॉरी सर्कल है, ये बीच में हम एक और सर्कल ड्रा करते हैं, ये छोटा सा देखिए ब्लू कलर का हम एक सर्कल ड्रा किए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इस ब्लू कलर का जो से ये है ये रेडियस, उसको मान लेते हैं हम उस त्रिज्या को, उसके त्रिज्या को ए से इंडिकेट करें, तो इसका ये त्रिज्या क्या होगा, इस पे आइए हम लोग डिस्कशन करें। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसका निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एक और सर्कल ड्रा करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं
परिवृत्त, यानी परिवृत्त का यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रा किए। देखिए ऐसे सर्कल ड्रा करेंगे तो परिवृत्त का जो हमारा ये रेडियस होगा, ये परिवृत्त का रेडियस, देखिए परिवृत्त का जो रेडियस होता है इसको कैपिटल आर से इंडिकेट कर दे रहा है। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, परिवृत्त का जो रेडियस होगा इसको कैपिटल आर से इंडिकेट करें तो परिवृत्त का रेडियस बराबर होता क्या है, साइड अपान रूट 3 होगा। ठीक है, साइड अपान क्या होगा, रूट 3 होगा। साइड मतलब भुजा, भुजा बट्टे क्या लिखेंगे, कड़ी में 3 लिखेंगे। अब अगर हमें पता है साइड अपान रूट 3 है तो देखिए ये टोटल आर की वैल्यू निकालनी है तो आर बराबर लिखेंगे, साइड क्या है, यहाँ आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r, स्मॉल 2r अपान लिखेंगे रूट 3, ये हमारा बड़े आर की वैल्यू होगी। तो आप ये बताएं कि बड़े आर की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बता सकते हैं बड़ा आर किसके बराबर है, ए प्लस यहाँ पे छोटे आर। अगर यहाँ से और यहाँ तक की बात करें, ध्यान से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक की बात करें तो छोटा आर होगा और यहाँ से यहाँ तक हम लोग ए माने हैं, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या और यहाँ पे इससे बड़े वृत्त की त्रिज्या दोनों को मिला देंगे तो ये किसके बराबर होगा, इस परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे छोटा आर यहाँ से यहाँ तक था और यहाँ पे यह ए है तो ए प्लस आर बराबर यहाँ पे लिखा है 2r अपान रूट 3। तो ए की वैल्यू निकाले तो आर उधर लेके चले जाएंगे, 2r अपान रूट 3 और माइनस करेंगे आर। तो देखिए यहाँ पे आर कॉमन कर लें तो 2 अपान रूट 3 माइनस 1 और यहाँ कोष्टक में लेके इसको आर को हम कॉमन कर लिए, ए बराबर यह आ जाएगा। यानी जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो बीच में अगर कोई सर्कल ड्रा करता है और इस सर्कल का रेडियस आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, 2 अपान रूट 3 और माइनस यहाँ पे 1 लेके चलेंगे और इसे यहाँ इंटू आर लिखेंगे। यानी यहाँ पे कभी ये देखिए पूछ लेगा, ये देखिए ये पूछ लेगा तो आप आसानी से इस पे निकाल सकते हैं इसके क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। ठीक, अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इसमें आगे बढ़ा जाए तो फिर एक क्वेश्चन और हम लोग क्रिएट करेंगे इसके बाद। ये तो आपको ये दिमाग में आ गया है कि ऐसे होना चाहिए। अब देखिए इसे अभी छोड़े रह रहे हैं, देखिए इसका काम है अभी कैसे काम है तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं ये हमारा फिर से एक सर्कल ड्रा किए और एक सर्कल हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं और एक तीसरा सर्कल हम एक यहाँ पे ड्रा कर देंगे। अब देखिए ये सर्कल ड्रा किए तो अभी तक तो हम लोग पता चला है कि बीच वाले सर्कल का रेडियस कैसे निकाले थे वो देख लिए, लेकिन इन तीनों सर्कल का जो रेडियस होगा वह इक्वल है, ये ध्यान दीजिएगा। इन सबका रेडियस एक जैसा है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये सब आर है। ठीक, अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ अगर हम एक परिवृत्त फिर डिजाइन करें तो ये परिवृत्त ऐसे डिजाइन होगा और यहाँ पे परिवृत्त अगर डिजाइन हो रहा है तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ इसका परिवृत्त का जो त्रिज्या होगा वो आर से इंडिकेट कर रहे थे हम, बड़े आर से। ठीक है, अब इसके बाहर अगर हम बात करें, इसके बाहर एक बड़े यहाँ पे ऐसे एक वृत्त का यहाँ हम निर्माण कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमारा एक वृत्त और बन गया जो इन तीनों वृत्तों के अपने अंदर समाहित कर लिया, ऐसे दिया। तो इस कंडीशन में अब यहाँ से और मान लेते हैं यहाँ तक कि जो हमारा ये रेडियस होगा वह क्या होगा, तो रेडियस इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसके रेडियस को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसके रेडियस को हम b मान लेंगे और b किसके बराबर होगा, तो देखिए b इसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक का लेंथ निकाल रहे हैं, ये ऐसे हमारा है पूरा सटा हुआ,
तो यहाँ से अगर यहाँ तक का हमें लेंथ निकालनी है तो ये पता है, ये हमारा स्मॉल आर है, ये हमारा कैपिटल आर है। ये स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को अगर ऐड कर दें तो इस बड़े वाले वृत्त का हमें रेडियस निकल के आ जाएगा। तो बड़े वृत्त की, सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, बराबर क्या होगा तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू हमें पता है 2r/√3 होगा और स्मॉल आर को ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए r कॉमन कर लें तो 2 + √3 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर, ये किसके बराबर होगा तो ये बड़े वाले वृत्त की रेडियस निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अभी तक आप लोग देखे हैं कि जो बड़ा वृत्त यानी तीनों वृत्तों को अपने अंदर समाहित कर ले रहा है, उसका रेडियस बराबर क्या आया 2/√3 + 1 और इंटू लिखे हैं क्या चीज स्मॉल आर, और इसका अगर रेडियस आप लोग निकाले थे तो वहां पे क्या आया था 2/√3 -1 और यहाँ पे स्मॉल आर। ये दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर दिमाग में रखनी है कि इस बड़े वाले वृत्त का रेडियस या b बराबर क्या होगा तो हम लोग 2/√3 + 1 और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे रेडियस की वैल्यू जो भी होगी, और यहाँ अगर हमें इस छोटे वाले स्मॉल एकदम बिल्कुल इस स्मॉल सर्कल की बात करेगा तो इसका रेडियस हम निकालेंगे 2/√3 -1 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे r। तो ऐसे हम लोग बड़े वृत्त का रेडियस, स्मॉल वृत्त का यानी छोटे वृत्त का रेडियस निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि हम किसी भी वृत्त का अगर रेडियस निकाल ले रहे हैं तो उसका सरकमफेरेंस यानी परिधि भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। उसकी कुछ भी आपसे पूछा जाए एरिया क्या होगा, उसका परिधि क्या होगा, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो आप ये बताएं यहाँ तक आपको कोई डाउट हो रहा हो, कोई क्लियर नहीं, कुछ चीजें अगर आपको समझ में आ रही हो या कुछ भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट लग रहा है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके, एसएमएस करके, मैसेज करके, किसी के थ्रू आप इसका जो जहां से डाउट हो रहा है उसको पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग ये काम करें कि अभी जो हमारा ये सेगमेंट था, ये छोटे वृत्त का रेडियस निकालने के लिए, बड़े वृत्त का रेडियस निकालने के लिए, इसको अगर जिसको भी अभी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हुआ है एक बार और फिर वीडियो को देखिएगा, हो सकता है कि ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और बिल्कुल गारंटी है होगा। बस आप इत्मीनान से आप बने रहिए और ऐसे चलते रहिए कि हमारा ये चीजें कैसे हो रही हैं और ये कैसे आया, ये सब आपको सिखाएंगे। जब आप ट्रायंगल आगे पढ़ाएंगे तो सभी चीजें आपको सिखाएंगे कि कैसे आर की वैल्यू साइड/√3 हो रही है, ठीक है। तो अभी बस इतना जाने कि इसके बराबर यह होता है तो इसके हम बड़े वृत्त का रेडियस कैसे निकालना है, छोटे वृत्त का रेडियस कैसे निकालना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछते रहिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके आगे एक और छोटी सी चीजें हम चर्चा कर लें यहाँ पे, फिर आज क्लास को विराम देंगे। लेकिन वह छोटा सा चीज क्या है उस पर डिस्कशन करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। वो हमारा छोटा सा जो सेगमेंट है वो क्या चीजें हैं, आइए हम लोग डिस्कशन कर लें। देखिए जैसा आप देखे थे ये हमारा सर्कल एक है और एक दूसरा सर्कल है। एक दूसरे से अगर रबड़ बैंड से इसको बांधा जाए तो उस रबड़ बैंड की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए इस रबड़ बैंड से इसको हम अगर इसे बांधते हैं ऐसे, तो ये जो ब्लैक कलर का रबड़ बैंड दिख रहा है आपको, इसका लेंथ क्या होगा इसे आपको बताना है। और दोनों ही सर्क यहाँ पे इनका रेडियस दोनों का इक्वल है। तो देखिए जब रेडियस इक्वल होगा तो आप करेंगे क्या, रेडियस से इस पे एक परपेंडिकुलर यानी लंब डालेंगे। जब लंब डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको पता आर है
और ये भी आर है, तो क्या हो जाएगा 2r होगा। ऐसे हम इधर भी लंब डालेंगे तो इधर की भी लंबाई क्या होगी इस रबड़ बैंड की, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2r होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी क्या होगी 2r होगी। और आपको यह दिख रहा है कि हमारा हाफ सेमी सेमी सरकमफेरेंस है, यानी ये क्या है कि हमारा अर्ध परिमाप है, और ये अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप दोनों मिलके क्या हो जाएगा एक पूर्ण परिमाप होगा। तो अगर हम इस रबड़ बैंड की बात करें तो इस रबड़ बैंड का लेंथ बराबर लिखेंगे 2πr, यानी यहाँ पे हाफ यह और हाफ यह 2πr हो जाएगा, परिधि हमें पता है, और ये +2r, यानी क्या हो जाएगा 4r। ये कब होगा जब हमारा दो सर्कल एक दूसरे से रबड़ बैंड से अटैच होंगे। अब देखिए ये दो सर्कल के अलावा अगर हम तीन सर्कल एक साथ रबड़ बैंड से इंक्लूड करें इसको, जैसे अभी हम लोग किए थे, ऐसे हमारा तीन सर्कल एक जैसा है, इसके तीनों की रेडियस एक जैसी है, तीनों का हम लोग रेडियस ले लेंगे, यहाँ पे इसकी रेडियस इसका रेडियस सबका एक जैसा, ये आर है ये आर है ये आर है। और इसको देखिए हम ब्लैक कलर से एक रबड़ बैंड से इसको बांधते हैं, तो ऐसे अगर बांधेंगे तो यहाँ देखिए ऐसे आएगा, यहाँ पे वृत्त नहीं बनेगा, ये रबड़ बैंड से हम इसको बांध रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बांधेंगे तो यहाँ पे सर्कल ड्रा नहीं होगा। इस रबड़ बैंड की लंबाई कैसे निकालेंगे, इसका लेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा, जितना इस सर्कल से अटैच हो रहा है, जितना भी ये सर्कल से अटैच होगा वह यहाँ 3 होगा, तो देखिए 1/3 हो जा रहा है, यानी 1/3 यहाँ है, 1/3 यहाँ इंक्लूड हो रहा है, 1/3 यहाँ हो रहा है, तो ये 1/3 मिलके ये टोटल परिधि बनाएगा। तो ये टोटल परिधि हमारा ये 1/3 परिधि है, 1/3 परिधि यहाँ तक है, 1/3 परिधि यहाँ तक होगा, तो तीनों परिधि मिला के एक पूर्ण परिधि होगा। यानी हमेशा ये समझिएगा, अगर रबड़ बैंड से 2 3 4 कितने भी अगर हम सर्कल को एक में बांधेंगे तो पहले तो हम 2πr लिखेंगे, क्योंकि जितने उस सर्कल से अटैच होगा वह 2πr ही होगा, परिधि के बराबर ही होगा। लेकिन अब ये जो खाली स्पेस है इसका लेंथ क्या है, तो यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों से यहाँ पे अगर हम एक यहाँ लंब डालते हैं तो देखेंगे, लंब डालेंगे तो यह आर था ये आर था, तो क्या हो जाएगा 2r। ऐसे यहाँ पे लंब डालेंगे यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2r होगा। यहाँ से भी हम एक लंब डाल दिए, यहाँ से लंब डालें तो ये दोनों आर आर मिलके भी क्या होगा 2r होगा। तो देखिए 2r + 2r + 2r, यहाँ क्या हो जाएगा 6r हो जाएगा। ये कब होगा जब हमारा तीन सर्कल एक रबर बैंड से अटैच होगा। ऐसे में अगर हम देखें तो ये 2 के लिए हमारा ये था, 3 के लिए ये था, अगर हम 4 इसमें लेके चले, 4 को सर्कल को एक में ड्रा करें, देखिए अब यहाँ पे हम 4 सर्कल को ड्रा करते हैं, 1 2 यहाँ पे 3 और ये 4, चारों सर्कल का यहाँ पे यहाँ रेडियस एक जैसा हो, और इसको एक रबड़ बैंड से फिर यहाँ पे एक बांधा जाए, ऐसे ऐसे रबड़ बैंड से इसको बांधा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही चीज होगा 2r होगा, यहाँ भी 2r होगा, यहाँ भी 2r होगा, यहाँ भी 2r होगा। क्यों होगा, क्योंकि पता है इनका रेडियस सबका एक जैसा है, तो रेडियस एक जैसा आर आर 2r हो गया। ऐसे यहाँ पे ए आर ये भी मिलके क्या हो जाएगा 2r, इसका आर ये भी मिलके 2r हुआ, ए आर और ए आर मिलके भी क्या आ रहा है 2r आ रहा है। तो ये देखिए 2r + 2r + 2r + 2r, ये टोटल यहाँ पे लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ निकालने के लिए यहाँ भी 2πr लिखेंगे प्लस 8r लिखेंगे। ये 4 अगर सर्कल एक में रबड़ बैंड से बंधे हो तो इसकी लेंथ ऐसे निकालेंगे, 3 बंधा होगा तो यह होगा, 2 बंधा होगा तो यह होगा। ऐसे में हम लोग रबड़ बैंड से जो चीजें बंध रही हैं उसके लेंथ निकालने का कॉन्सेप्ट हमारा 3 के लिए यह था, 4 के लिए हमारा यह होगा, 2 के लिए वह है,
ये 2 के लिए था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसके रबर बैंड की लेंथ भी निकाल लेंगे। तो आप लोग इसमें जो कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं, ये आप लोग थोड़ा सा बैठ के एक बार दो बार वीडियो को वॉच कर करके रोक रोक के देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। और हमारे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड हर साल इंक्रीज हो रहा है। ऐसा है नहीं कि हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते थे, अब तो अभी उसी से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हमें इस सभी चीज़ों पे अच्छे से फोकस करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम और भी जो एग्जाम के पैटर्न है, क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल आ रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप डिस्कशन करिए एक बार, दो बार, तीन बार। जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक उसको रिवीजन करते रहिए। जब नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू पूछ सकते हैं। जब भी ऑफलाइन खुलता है तो बाकी आप मिलके भी आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल इस पे और आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।